एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक पुराना खंडहर हो चुका घर था। गांव के लोग कहते थे कि उस घर में एक भूतनी रहती है। रात के समय जब सब सो जाते तो उस घर से अजीब अजीब आवाजें आती। गांव के लोग उस घर के पास जाने से डरते थे, लेकिन एक दिन गांव का एक युवक राजू उस घर की सच्चाई जानने के लिए वहां गया। उसने सुना था कि अगर कोई उस घर में रात बिताए तो भूतनी उसे कभी वापस नहीं आने देती। राजू ने हिम्मत जुटाई और घर के अंदर चला गया। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राजू ने चारों ओर देखा, हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। अचानक उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और एक धीमी, डरावनी हंसी सुनाई दी। राजू का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह हिम्मत करके आगे बढ़ा और एक कमरे में गया। वहां उसने देखा कि एक पुरानी तस्वीर दीवार पर टंगी थी, जिसमें एक महिला थी। अचानक वह तस्वीर हिलने लगी और महिला की आंखें चमकने लगीं। राजू डर के मारे चिल्लाया और भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। तभी एक सफेद साया उसके सामने आ गया। वह भूतनी थी। उसने राजू से कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। राजू ने माफी मांगी और कहा कि वह सिर्फ सच्चाई जानना चाहता था। भूतनी ने उसे चेतावनी दी और कहा, यहाँ से चले जाओ और कभी वापस मत आना। राजू ने किसी तरह दरवाजा खोला और भागते हुए गांव वापस आया। उसने गांव वालों को सब कुछ बताया और फिर कभी उस घर के पास नहीं गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद राजू को अजीब अजीब सपने आने लगे। सपनों में वह उसी घर में होता और भूतनी उसे बुला रही होती। राजू ने सोचा कि यह सिर्फ उसका वहम है, लेकिन सपने और भी डरावने होते गए। एक रात राजू ने सपना देखा कि वह घर में फंसा हुआ है और भूतनी उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है। वह चिल्लाया और जाग गया, लेकिन उसकी चीख सुनकर उसकी मां दौड़ी आई। राजू ने उसे सब कुछ बताया, लेकिन उसकी मां ने उसे समझाया कि यह सिर्फ एक सपना है। अगली रात राजू ने फिर वही सपना देखा, लेकिन इस बार भूतनी ने उसे पकड़ लिया और कहा, तुम्हें मेरी शांति भंग करने की सजा मिलेगी। राजू ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं और जब उसने आंखें खोलीं तो वह अपने कमरे में था। लेकिन अब राजू को हर समय ऐसा महसूस होता कि कोई उसे देख रहा है। वह जहां भी जाता, उसे ऐसा लगता कि कोई उसका पीछा कर रहा है। एक दिन उसने अपने दोस्तों को सब कुछ बताया और वे सब मिलकर उस घर में जाने का फैसला किया। वे सब उस घर में गए और जैसे ही अंदर पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सबने चारों ओर देखा, हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। अचानक उन्हें ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और धीमी, डरावनी हंसी सुनाई दी। दोस्त डर के मारे चिल्लाए और भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। तभी सफेद साया उनके सामने आ गया। वह भूतनी थी। उसने कहा, तुम सबने मेरी शांति भंग की है, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। राजू और उसके दोस्तों ने माफी मांगी और कहा कि वे सिर्फ सच्चाई जानना चाहते थे। भूतनी ने उन्हें चेतावनी दी और कहा, यहाँ से चले जाओ और कभी वापस मत आना। उन्होंने किसी तरह दरवाजा खोला और भागते हुए गांव वापस आए। उन्होंने गांव वालों को सब कुछ बताया और फिर कभी उस घर के पास नहीं गए। लेकिन राजू की हालत बिगड़ने लगी। उसे हर समय ऐसा महसूस होता कि कोई उसे देख रहा है। वह बीमार पड़ गया और कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो गई। गांव के लोग अब भी उस घर से दूर रहते हैं और रात को वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। कहते हैं कि जो भी उस घर में जाता है, वह कभी वापस नहीं आता। राजू की आत्मा भी अब उस घर में भटकती रहती है,
और वह भी अब भूतनी के साथ मिलकर उन लोगों को सजा देती है जो उसकी शांति भंग करते हैं।